मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका हरियाणा टीईटी एग्जाम स्पेशल इन्वायरमेंट अवेयरनेस पर्यावरण जागरूकता के संबंध में लेक्चर 2 को आगे प्रोसीड किया जाएगा। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो आपका पर्यावरण जागरूकता के ढेर सारे आपके टॉपिक्स को विधिवत अकॉर्डिंग टू सिलेबस सॉल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का अगर आपको देना होगा तो 8 बजे लाइव क्लास में भी जुड़ते रहिए। नए यहाँ अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इकोलॉजी में आपने देखा कि उसका कॉन्सेप्ट देख रहे थे, उसका अर्थ वगैरह देखा आपने फर्स्ट लेक्चर में, फादर वगैरह देखा, कहाँ पे इसकी शुरुआत होती है, तो ये सब देखा। मोर एक्टिव सेंटर BHU बनारस देखा। अब 2 में देखा जाएगा, इसकी कुछ डिफिनीशंस देखी जाएंगी, कुछ परिभाषाओं को देखा जाएगा। तो परिभाषाएं जो इसकी हैं अगर देखा जाए कि वैसे नॉर्मली परिभाषा देखा जाए तो जीव का है, जीव और उसके बाह्य वातावरण मतलब इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट आपके आसपास का चारों तरफ का जो एरिया है तो उसको बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीव, कोई जीव है, कोई भी जीवधारी हो सकता है, उसके बाह्य वातावरण मतलब इन्वायरमेंट के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। इन्वायरमेंटल साइंस भी कह सकते हैं, एक तरह से इकोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके अध्ययन मतलब इकोलॉजी पारिस्थितिकी है ही है, पारिस्थितिकी कहते हैं। इसी को पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी भी या इकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कोई जीव है, जीव और उसके बाह्य वातावरण के पारस्परिक अध्ययन का, पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो आम परिभाषा हुई। अब इसको देखा जाए, अर्नेस्ट हिकल, अभी आपको हमने नाम बताया कि फर्स्ट टर्म यूज बाय इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म फर्स्ट यूज किसने किया था, हिकल ने किया था। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन्होंने एक परिभाषा दिया है कि जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक, ये क्या है, कार्बनिक है मतलब ऑर्गेनिक है, क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। वातावरण मतलब वातावरण और क्या कर रहा है, पारस्परिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इन्होंने कहा है, यहाँ भी देखिए वातावरण का ही हो रहा है, वातावरण के पारस्परिक अध्ययन हो रहा है, वातावरण का ही हो रहा है, लेकिन जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वातावरण का, इन्वायरमेंट का पारस्परिक अध्ययन पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हिकल ने दिया है। और ये फर्स्ट यूज्ड टर्म क्या, इकोलॉजी, पहली बार इन्होंने इकोलॉजी का यूज किया था। और लिटरेचर में हमने बताया था, आपको अलग बताया था, रेटर ने बताया था, ध्यान रखिएगा। तो इनकी परिभाषा थी, एक नाम आता है यूजिन ओडम। तो ओडम जो है आपका क्या बताए हैं कि परिस्थितिकी प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है, की संरचना स्ट्रक्चर, प्रक्रिया माने प्रोसेस का अध्ययन है। उन्होंने बताया है कि पारिस्थितिकी प्रकृति मतलब नेचर की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, कि मतलब प्रोसेस क्या है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी को आर मिश्रा ने, ये इंडियन क्या है, इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, क्या हैं, इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, पितामह हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, पारिस्थितिकी रूप मतलब फॉर्म, फंक्शन और क्या है, कारक, फैक्टर्स के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो अलग अलग एक्सपर्टों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए परिभाषा ही दे दिया और पूछ दिया कि ये किसके अनुसार है, ठीक है। तो अगर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए, एक इसका निष्कर्ष निकाला जाए, निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी जीव है, जीव के आसपास के वातावरण का अध्ययन जो होना है और जीव और वातावरण का आपस में क्या संबंध है, उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। तो यही कंक्लूजन निकलता है। कुछ परिभाषाएं थी जिसको लेक्चर 2 में हमने एक्सप्लेन किया, देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। नहीं, अगला थर्ड लेक्चर आप देखिएगा, थर्ड लेक्चर में इसके ब्रांचेज बताएंगे कि इकोलॉजी की मेन ब्रांचेज कौन है जो पेपर में बनता है। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।